हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सुमित रावत ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसे कि अपने जो लास्ट वीडियो था अपना, जिसमें अपन ने सिंपल एक तो स्टेथो के यूज जाना, उसके बाद अपन ने कुछ रीजन जाने जो भी एब्डोमेन रीजन्स रहते हैं अपने, क्वाड्रेंट्स और रीजन्स दोनों के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा। जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि आप अपनी पूरी जो भी अपनी एमबीबीएस की थ्रू आउट सेकंड थर्ड ईयर प्री फाइनल फाइनल ईयर में आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग जाते हैं तो वहाँ पर आप जो भी इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रहता है फॉर द वाइटल्स। जब अपन किसी का वाइटल लेते हैं तो दैट इज अपन उसको बोलते हैं बीपी अपैरेटस। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आपने बीपी लिया हो, आजकल अलग अलग तरह के बीपी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। तो दैट इज जो अपने पास है, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, दैट इज दिस वन इज कॉल्ड मैनुअल बीपी अपैरेटस बोलते हैं, या फिर स्पाइगनो मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको तो आप इसका नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन मैं आज जो अभी पहले आपको इसके क्या थोड़े मैं पार्ट्स बता देता हूँ, इसके बाद अपन इसका पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पेशेंट पे मैं अभी, तो आप उसको अलग से मैं आपको वहाँ पर और अच्छे से कि कैसे अपन बीपी चेक करते हैं। कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट रहता है तो उसका अगर बीपी ज़्यादा है तो वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो वाइटल्स आपको छोटी छोटी चीज़ें तो आपको लेना आना चाहिए। तो आज के लिए अब मैं आपको क्या बीपी से कैसे अपन अपैरेटस से कैसे भी अपन बीपी अपन जो मेज़र करते हैं। ठीक है, बाकी आप डेफिनेशन वगैरह थ्योरेटिकल वो आप पढ़ लीजिए। आज मैं आपको मेनली जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे अपन चेक करते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ इसके पहले पार्ट बता देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले आपको इसमें जो दिख रहा होगा जो अपना वीडियो पार्ट है, सबसे पहले अपन इसमें जो स्टार्टिंग करेंगे दैट इज, इसको बोलते हैं अपन क्या, ये अपना बल्ब है, एयर बल्ब है। ठीक है, इसमें अपनी क्या हवा भरी रहती है। आप इसको जब प्रेस करेंगे तो इसमें हवा रहती है। ठीक है, इसके नीचे जस्ट ए आता है जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज एयर वॉल्व। ठीक है, क्या होगा, एयर वॉल्व होगा। जब आप इसमें अच्छी बात क्या है, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एकदम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है दैट इज ट्यूबिंग मेथड। ये आपको ट्यूबिंग मेथड पीवीसी की बनी रहती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की जनरली, तो ये आपकी ट्यूबिंग मेथड रहती है। इसके बाद आता है ये अपना कफ, इसको बोलते हैं कफ, रावस रोकी कफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो देखिए इसको क्या करना पड़ता है अपन को, पेशेंट की जो भी आर्म है, फोर आर्म है, इस पर अपन को उसको अच्छे से बांधना पड़ता है। ठीक है, तो अब वहाँ अच्छे से बांधेंगे तो प्रॉपर आपको उसका बीपी है। तो इसमें क्या होता है, ये ब्लैडर लेंथ रहती है, इसमें मतलब एयर भरी रहती है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका क्या है, हवा इसमें भरी रहती है, तो इसमें एकदम फूल सा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बीपी का जो है अपना ब्रेकियल आर्टरी है उस पर कंप्रेशन की वजह से अपना बीपी मेजरमेंट होता है। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बताऊं तो आगे जैसे कि इतना अपन ने देखा, इसके बाद अपन देखते हैं जैसे कि अब मेरे पास तो डिजिटल है ये। बाकी जो आपको ये मीटर स्केल दिख रही है जिसमें अपना पूरा मरकरी रहता है, वैसे तो जो अपना मैनुअल पढ़ते हैं स्पाइगो मैनोमीटर, तो उसमें मरकरी की फिलिंग रहती है। हालांकि ये डिजिटल वाला है तो इसमें आपको नंबरिंग दिख रही है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ और करीब से, जैसे मैं आपको इसमें अगर लाइट चालू करूँ इसकी यहाँ से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें नंबरिंग होगी। ठीक है, तो वो आप जैसे कंपेयर करेंगे वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रहता है। बाकी मेजर में आप देख लेंगे तो जैसे इसमें 160 तक अपन जनरली ले जाते हैं, इसमें 160 तक। बाकी फिर अपन नीचे इसको इन्फ्लेट करेंगे जब इसको बॉल्व को, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें सिस्टोलिक के लिए क्या ले आना है, 160 तक ले जाएंगे आप, फिर वहाँ से रिलीज़ करेंगे वॉल्व को, तो जहाँ से अपनी वो आवाज़ जो पल्स है अपनी इम्पल्स अपन को सुनाई देंगी। जब आप स्टेथो से शुरू करेंगे तो वो अपन उसमें क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक, और जहाँ पर बंद हो जाएंगे नीचे आप जब 80-70 पर लाएंगे तो फिर अपन उसको क्या बोल देंगे, जनरली डायस्टोलिक ब्लड। ठीक है, तो ये रही बात। बाकी इसके अलावा अपन कैसे क्या है क्या नहीं वो आपको मैं पेज यहाँ पे जब डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और क्या रहेगा मेरा इसमें, अपन जैसे कि अब दो मेथड है अपन किसको जनरली इसके यूज़ करते हैं अपन। एक तो रहेगा फिर अपना क्या, एक ऑस्कल्टेटरी मेथड रहेगा, एक पाल्पेटरी मेथड रहेगा। पाल्पेटरी मेथड में क्या होगा, जनरली आप क्या करें, जो अपने रेडियल आर्टरी उसको पाल्पेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, एक रहता है स्टेथोस्कोप, जब आप स्टेथो का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ दैट इज स्टेथो है अपने पास, आप देख सकते हैं अपने पास स्टेथो है। तो अपन इसको क्या करेंगे, जनरली इसको लगाएंगे, जैसे आप इसको पहले अपने लगाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, और फिर अपन इसको क्या करेंगे, आप इससे जो भी है पेशेंट की आँख पर रखेंगे एकदम क्यूबाइटल फोसा पे वहाँ पर। तो मैं आपको जब इसको डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा तो और अच्छे से आपको मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ है क्या नहीं है। बाकी जब तक आप
क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या किसको क्या बोलते हैं, उतना आपको उसमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी तो हम अपन डेमोस्ट्रेशन में आपको और अच्छे से बता देता हूँ। तो चलिए अपन डेमोस्ट्रेशन के आगे आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आपको इसके कुछ पार्ट समझ आ गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको एक बार एक डेमोस्ट्रेट करके बता देता हूँ पूरा कि आप बीपी इंस्ट्रूमेंट के साथ बीपी कैसे मेजर करते हैं। भाई जैसे कि मैं अभी सिटिंग पोजीशन में हूँ, इसके अलावा अपन लाइंग पोजीशन जो लेट के ही पेशेंट का लेते हैं, और स्टैंडिंग पोजीशन में अपन देयर आर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बीपी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन के हिसाब से अपन अलग अलग बेसिस पर अपन ले सकते हैं। जैसे अभी मैं सेटिंग में हूँ तो सिटिंग के हिसाब से भी अपन ले रहे हैं। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेशेंट का प्रॉपर कंसेंट लीजिए कि आप उसका बीपी मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी आपकी मंजूरी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर यस बोलते हैं तो फिर आप प्रोसीड कीजिए। ठीक है, और राइट साइड ऑफ पेशेंट में आपको खड़ा होना है। अभी तो क्या है, मैं आपको अपने ऊपर ही करके बता रहा हूँ, लेकिन आप जब भी पेशेंट के ऊपर करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है दैट इज अ कफ, जिसको अपन को बांधना होता है, जिसमें पूरा अपन एयर फील्ड ब्लैडर लेंथ रहती है, जो कि मैंने आपको कल बताया था एज इट इज। इसके अलावा मैंने आपको इसमें ट्यूबिंग लेंथ बताई थी, जो ट्यूब्स है इसमें इसको क्या करना है आपको, जो भी राइट, जैसे आप पेशेंट के राइट साइड खड़े हैं तो आपको अच्छी बात है आप राइट साइड से आप मेजर की लीजिए। उसकी जो राइट हैंड से आप उस पर उसको क्या कीजिए, बांधना है आपको। अब बांधना क्या एकदम प्रॉपर जितना टाइट हो सके आप 3 फिंगर का डिस्टेंस लीजिए, क्यूबिटल फोसा जो अपना एल्बो जॉइंट है वहाँ से 3 फिंगर का डिस्टेंस लेकर इस कफ को आपको ऊपर क्या करना है, बांधना है। और ये आपकी ट्यूबिंग मेथड है वो आपके जस्ट नीचे होने चाहिए। अब ठीक है, थोड़ा जितना टाइट हो सके, अभी तो क्या है मैं आपको सिंगल हैंडेड करके बता रहा हूँ जितना टाइट ना बन पाए, लेकिन जितना टाइट हो सके आपको क्या करना है, उसको बांधना है। ठीक है, मान के चलिए बहुत टाइट बन गया ये। चलिए तो दोस्तों जैसे कि अपन ने क्या करा, पूरा कफ अपने चेस्ट से फोरआर्म पर बांध दिए 3 फिंगर का डिस्टेंस लेकर फ्रॉम क्यूबिटल फोसा से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप वॉल्व लेंगे, वॉल्व को प्रेस करेंगे। अब देखिए 2 तरीके से होता है, एक तो मैं अगर इसकी क्या रेडियल पल्स नाप के भी मैं अगर इसका देखता कि हाँ रेडियल पल्स यहाँ पर गायब है, उसके हिसाब से सिस्टोलिक प्रेशर आ जाता है। लेकिन अपन रेडियल पल्स जो पाल्पिलेटरी मेथड है उससे अपन डायस्टोलिक प्रेशर अपन मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टेथो का यूज करेंगे, स्टेथो का। उसके लिए अपन क्या करें, ऑस्कल्टेटरी मेथड से अपन दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेजर करेंगे, क्योंकि अपन को दोनों प्रेशर चाहिए, वो दोनों बीपी चाहिए अपन को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसलिए तो क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेथो को अच्छे से आप पहन लीजिए। ठीक है, दोनों कान में लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जस्ट इसको जो बल्ब है इसका इसको प्रेस करेंगे। अब प्रेस कर करके आपको कहाँ तक ले आना, 160 तक ले आना। ये देखिए 160 तक। अब 160 तक ले जाएंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, स्टेथो को अपन क्वार्टर फोसा पे रखेंगे, एकदम एकदम अंदर घुसे रख दीजिए, इसको एकदम प्रेस होना चाहिए वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे आप रिलीज कीजिए, 2 से 3 मीटर आपको पर सेकंड रिलीज करना है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपकी जो पल्स है वो सुनाई देना है, साउंड सुनाई दे जाए। ठीक है, वहाँ पर क्या करना है आपको, इसका क्या सिस्टोलिक प्रेशर, फिर धीरे धीरे और रिलीज कीजिए और रिलीज कीजिए, और वहाँ पर आपको बंद हो जाना, चाहे 80 को 70 या 80 के अराउंड जो भी इवन नंबर है उस पर आपको जैसे बंद हो जाए, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। फिर आपको पूरा उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपल से क्या, आप जब इसका ऑस्कल्टेटरी मेथड करेंगे तो उससे आपको मेजर होगा। ठीक है, बाकी करने को तो अपन पाल्पेटरी भी कर सकते हैं, लेकिन पाल्पेटरी से आपको पता है कि आप सिर्फ आप सिस्टोलिक निकाल सकते हो, डायस्टोलिक नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो दिस इज आपको क्या पता होना चाहिए बस कैसे क्या है, आप एक बार खुद करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आपको एक एक अर्थ साउंड जो भी सुनाई देता है। ठीक है, तो 160 का राउंड आपको ऊपर रखिए, वहाँ पर आपका साउंड, वहाँ पर पिंपल्स बंद हो जाएंगी, तो फिर आपको जब उसको बॉल को रिलीज करेंगे धीरे धीरे अराउंड 120 के अराउंड 130 के अराउंड जब आना स्टार्ट हो जाए, तो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। फिर और रिलीज करेंगे आप तो अराउंड 80 70 जो भी, जहाँ पर आपका फिर से बंद हो जाए तो दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो दोनों का मेन ब्लड प्रेशर आएगा वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आपको ये था अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको थोड़ा बहुत सही समझ में आया है तो आप अच्छे से इसको परफॉर्म कीजिए अपनी जब भी पोस्टिंग वगैरह जाए उसमें। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा अच्छा ये करना लगा तो आप मेरे दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।